एक बहुत साधारण सा प्रश्न मन में उठता है, इतना साधारण कि हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। यह प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से राम शब्द में, जिसे सुनते ही मन थोड़ा शांत हो जाता है, जैसे भीतर कोई पुरानी पहचान जाग उठी हो। कितनी बार ऐसा होता है कि जीवन की भागदौड़, तनाव और उलझनों के बीच अचानक कोई राम नाम ले लेता है और कुछ पल के लिए मन की बेचैनी जैसे ठहर जाती है। ये ठहराव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस गहरे संबंध का संकेत है जो मानव चेतना और नाम के बीच बहुत पुराना है। शायद इसी कारण भारत की संत परंपरा में बार बार कहा गया कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को भीतर से बदलने की क्षमता रखती है। जब हम इस विषय पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो समझ में आता है कि राम नाम की शक्ति का पहला कारण उसकी सरलता है। दुनिया में बहुत सी साधनाएं कठिन विधियों और जटिल नियमों से जुड़ी होती हैं, लेकिन राम नाम का मार्ग बेहद सहज है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर इसे स्मरण कर सकता है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाम की महिमा बताते हुए संकेत दिया कि नाम स्वयं में ऐसा साधन है जो साधक को साधना की कठिनाइयों से बचाकर सीधे हृदय से जोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से राम नाम लेता है तो उसे किसी विशेष योग्यता या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती। यही सरलता इसे शक्तिशाली बनाती है। दूसरा कारण है मन को स्थिर करने की क्षमता। आज के समय में मन सबसे अधिक बेचैन है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है और इस विचारों की भीड़ में मन थकने लगता है। जब हम राम नाम का स्मरण करते हैं तो ये नाम मन के लिए एक केंद्र बन जाता है। जैसे नदी की धारा को एक दिशा मिल जाए, वैसे ही मन को भी एक धुरी मिल जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन चंचल है, पर अभ्यास से उसे स्थिर किया जा सकता है। राम नाम वही अभ्यास बन जाता है। ये कोई जादू नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे मन को शांति की दिशा में ले जाता है। तीसरा कारण है भाव का जागरण। राम नाम केवल ध्वनि नहीं, एक भाव है। ये भाव करुणा, मर्यादा और प्रेम से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति बार बार राम नाम लेता है तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी भाव को ग्रहण करने लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया दोनों है। जैसे अगर हम रोज क्रोध के वातावरण में रहें तो मन भी कठोर होने लगता है, वैसे ही अगर हम प्रेम और श्रद्धा के वातावरण में रहें तो मन कोमल होने लगता है। राम नाम उसी वातावरण को भीतर पैदा करता है। संत कबीरदास ने इसी अनुभव को सरल शब्दों में कहा था, नाम बिना सब सूना। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि नाम न लेने से कुछ कमी रह जाती है, बल्कि ये कि नाम मन को उस आधार से जोड़ता है जहां से जीवन की गहराई शुरू होती है। चौथा कारण है स्मरण की शक्ति। मनुष्य का जीवन स्मृतियों से बना होता है। हम वही बनते जाते हैं जिसे बार बार याद करते हैं। अगर मन में लगातार भय, चिंता और असंतोष की स्मृतियां रहेंगी तो जीवन भी वैसा ही महसूस होगा। लेकिन अगर स्मरण का केंद्र बदल जाए, अगर मन बार बार किसी पवित्र और शांत भाव को याद करे, तो धीरे धीरे चेतना का स्वरूप बदलने लगता है। उपनिषदों में आत्मा की यात्रा का वर्णन करते हुए यह संकेत मिलता है कि मनुष्य की चेतना उसी दिशा में जाती है जिसकी ओर उसका स्मरण सबसे अधिक रहता है। इस दृष्टि से राम नाम केवल वर्तमान को नहीं बदलता, बल्कि चेतना की दिशा भी बदल देता है। पांचवा कारण है विश्वास का जन्म। जीवन में सबसे कठिन क्षण वे होते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि वो अकेला है। परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रिश्ते समझ नहीं आते और मन को कोई सहारा नहीं मिलता। ऐसे समय में अगर मन के भीतर कोई एक नाम स्थिर हो जाए तो वो नाम सहारा बन जाता है। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार ये भाव व्यक्त किया कि प्रभु का स्मरण मनुष्य को उस अदृश्य सहारे से जोड़ देता है जो कभी छूटता नहीं। राम नाम वही सहारा है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है, लेकिन विश्वास स्थायी हो सकता है। इन कारणों को समझते हुए एक और बात धीरे धीरे स्पष्ट होती है कि राम नाम की शक्ति किसी बाहरी चमत्कार में नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन में है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाम का स्मरण करता है तो उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। वो थोड़ा अधिक धैर्यवान हो जाता है, प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। यही असली साधना है। राम नाम केवल मंदिर में बोला जाने वाला शब्द नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका बन सकता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही समझाने की कोशिश की जाती है कि भक्ति का अर्थ केवल परंपरा निभाना नहीं है। भक्ति एक आंतरिक परिवर्तन है। जब हम नाम को केवल बोलते नहीं, बल्कि महसूस करने लगते हैं,
तब साधना धीरे धीरे अनुभव बन जाती है। उस समय हमें पता चलता है कि नाम की शक्ति बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छिपी है। ये शक्ति हमें धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। कबीर दास की एक और पंक्ति है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ये पंक्ति साधना के मार्ग को बहुत सुंदर ढंग से समझाती है। राम नाम का प्रभाव भी धीरे धीरे ही प्रकट होता है। जैसे सूरज उगते समय अंधकार को अचानक नहीं हटाता बल्कि धीरे धीरे रोशनी फैलती है, वैसे ही नाम भी मन के अंधकार को धीरे धीरे दूर करता है। इस प्रक्रिया में धैर्य और विश्वास सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। जब साधक इस बात को समझ लेता है तो उसकी साधना बदल जाती है। वो परिणाम की चिंता छोड़कर केवल स्मरण में आनंद लेने लगता है। तब राम नाम बोझ नहीं रहता बल्कि जीवन का संगीत बन जाता है। चलते फिरते, काम करते हुए, अकेले बैठते हुए, हर जगह वही स्मरण धीरे धीरे साथ चलने लगता है। यही वो अवस्था है जहां साधना और जीवन अलग अलग नहीं रहते बल्कि एक ही प्रवाह बन जाते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से आपके मन में ये विचार जागा हो कि शायद राम नाम केवल एक धार्मिक शब्द नहीं बल्कि जीवन को शांत और स्थिर बनाने का मार्ग हो सकता है, तो इस विचार को अपने जीवन में थोड़ा स्थान दीजिए। इसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक बातें सुनने से नहीं, जीने से समझ में आती हैं। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में साझा कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें जीवन में थोड़ी शांति और स्थिरता की आवश्यकता है। बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाइए ताकि ऐसे ही विचार, अनुभव और आध्यात्मिक चिंतन आगे भी आप तक पहुंचते रहे। अंत में बस यही कामना है कि आपके जीवन में हर दिन थोड़ा सा राम नाम उतरता रहे।